वेलकम बैक नाज़रीन। क्लिनिक ऑनलाइन में दोबारा खुश आमदेद। आज बात हो रही है बच्चों के हवाले से और बहुत ओपन प्रोग्राम है। बच्चों के जिस्मानी, बच्चों की नफ्सियाती डेवलपमेंट, उनके जो प्रॉब्लम्स हैं उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। आप तमाम लोगों की कॉल्स हमारे पास मौजूद भी हैं, मज़ीद कॉल्स भी आ रही हैं और जो लोग कॉल करना चाहते हैं नंबर है 35305778 और 79। स्क्रीन पे आप नंबर दे सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मारी एंड्रेडस और लेकिन कॉल पर भी मौजूद हैं मिसेज़ इरफान हैदराबाद से। अस्सलाम वालेकुम मिसेज़ इरफान। अस्सलाम वालेकुम। मिसेज़ इरफान मौजूद हैं या कॉल दोबारा डिस्कनेक्ट हो गई है? मेरे ख्याल में कॉल डिस्कनेक्ट हो गई है। डॉक्टर मारी, मिसेस खलीक का सवाल था कि उनका बेटा, मैं रिपीट कर देता हूँ, 14 साल का, दो बेटे हैं, एक 14 साल का और एक 12 साल का। 14 साल के बच्चे को मेनिंजाइटिस हुआ था, अब वो सही हो गया, लेकिन अब वो ये पूछना चाह रही हैं क्या इसकी कोई वैक्सीनेशन होती है जो कि छोटे बेटे को भी दी जाए कि उसको ना हो और इस बच्चे को भी दे दी जाए जिसके उसको दोबारा ना हो? हाँ बिल्कुल, वैक्सीन है। मेनिंजाइटिस होता क्या है? मेनिंजाइटिस एक जरासीम होता है जो दिमाग की जो कवरिंग होती है मेनिंजीज, उसको जाके उस पर वर्म प्रोड्यूस करता है, इन्फेक्शन करता है और उसकी वजह से बच्चे की जान को ख़तरा हो सकता है। तो ये बहुत, इसको गर्दन तोड़ बुखार भी कहते हैं, बहुत डेंजरस बीमारी है। तो बिल्कुल इसकी वैक्सीन है। इनफैक्ट जो है हम तो रेकमेंड करते हैं कि जितने बच्चे जो 11 से 19 साल के बीच में हैं सबको वैक्सीन लगनी चाहिए। ये तो पैदाइश से शुरू कर देते हैं ना, अब तो एच इन्फ्लुएंजा की आ गई है। एच इन्फ्लुएंजा की बिल्कुल पैदाइश पे है, लेकिन ये जो 11 से 19 वाली एज है ये दूसरी वैक्सीन है जो खास इस एज को अफेक्ट करती है, जिसको मेनिंजोकोकल वैक्सीन। बिल्कुल ठीक है। तो मेरे ख्याल से जो इनका बच्चा दूसरा वाला है उसको तो ज़रूर लगनी चाहिए और जिस बच्चे को मेनिंजाइटिस भी है उसको भी लगनी चाहिए, क्योंकि उसको तो एक ही जरासीम से हुआ होगा ना मेनिंजाइटिस, जबकि वैक्सीन में 3 या 4 जरासीम के खिलाफ क़ुव्वत मदाफ़ियत होती है। अच्छा जी, तो यानी ये वैक्सीनेशन करवा लें? बिल्कुल, दोनों की करवा लें। ठीक है। हमारे साथ मौजूद हैं दोबारा मिसेज़ इरफान हैदराबाद से। अस्सलाम वालेकुम मिसेज़ इरफान। जी वालेकुम सलाम। फाइनली हमें आपकी आवाज़ आ गई। एक तो आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है, दूसरा मैंने आज एक सवाल करना था। मेरा ज़ाती तजुर्बा भी है और मुझे एक सवाल भी करना है कि मेरी जो बड़ी बेटी थी जब वो हुई, इस वक्त वो 4 साल की है, तो सबने कहा उसे ब्रेस्ट फीड करवाओ, वही करवाओ। मेरे हस्बैंड ने भी जिद किया कि ब्रेस्ट फीड ही करवाओ। अच्छा, उसको मैंने 6 महीने तक करवाया, मगर उसका नतीजा ये हुआ कि बाद में ज़्यादातर उसने फीडर लिया ही नहीं और वो बहुत अब तक खाने पीने में बहुत नखरा करती है, कमज़ोर बहुत है, उसे स्पीच थेरेपी उसकी करवाती हूँ, बोलने में भी प्रॉब्लम है। उसके बरक्स जो मेरा छोटा बेटा था, जब वो हुआ तो मैंने किसी की नहीं मानी ना, मैंने उसे ब्रेस्ट फीड नहीं, मतलब ब्रेस्ट फीड के साथ फीडर भी लगाया, बॉटल भी लगाई ना। उसके मुकाबले में मेरा बेटा बहुत एक्टिव है, बोलता भी अभी माशाल्लाह सिर्फ 1.5 साल का है, बोलता भी अच्छा है। तो मेरा ये कहना है कि आप लोग इतना कह रहे होते हो कि बार बार के ब्रेस्ट फीड, मगर मेरा तो ज़ाती तजुर्बा बिल्कुल ही मिल रहा है इस मसले में ना। और अब जो मेरी बेटी को प्रॉब्लम आ रही है ये बोलने में, 4 साल की हो गई है वो ना, तो उसके लिए मैं क्या सलूशन करूं? मतलब बोलती वो प्रॉपर वर्ड नहीं बोल पाती ना, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है। आप तो समझ सकते हैं माँ कितनी टेंस होती है और उसकी एज ग्रुप का बच्चे मतलब माशाल्लाह बहुत फ्लुएंटली बोलते हैं ना। तो इस मसले में मुझे आपकी मतलब चाहिए कि मैं इसका क्या करूँ ना, मतलब बोलने में से बहुत प्रॉब्लम आ रहा है। उसकी डेवलपमेंट जो है बेसिकली इसने चलना फिरना कब स्टार्ट किया था बच्ची ने? इसने तकरीबन 1.25 साल की उम्र में मतलब के चलना शुरू किया था। तो बाकी उसकी ग्रोथ तो सही है, मतलब डॉक्टर जो है वो कहते हैं आप क्या चाहती हो, मोटा ताजा बच्चा हो। अब मोटा ताजा हो वैसे ही ठीक है, मगर अब मुझे उसकी स्पीच में अच्छा, कितना बोल लेती है, कोई कितने जुमले बोल लेती है? मतलब हार्डली 1 सेंटेंस के मम्मा ये चीज खूबसूरत है, बस इससे ज्यादा वो बोल नहीं सकती ना मेरी बेटी। और वरना सिंगल वर्ड बोलती है, मतलब मुझे यानी हम लोगों को उसकी टीचर को भी बहुत प्रॉब्लम आ रही है। सुनती तो है सही? सुनने में तकलीफ तो नहीं है, ये बात आपने नोट? नहीं, वो सुनने में से कोई तकलीफ नहीं, बल्कि वो कैच करती है हर वर्ड को कि हियरिंग टेस्ट कोई करवाया आपने उसका कभी? जी हाँ जी, मैंने इधर जो उनकी डॉक्टर इधर है सीजे में, तो हैदराबाद सीजे में उसका करवाया और मतलब थोड़ी स्पीच थेरेपी वगैरह भी करवाई। नहीं, हियरिंग टेस्ट उसका सही है जी, सुनने का जो टेस्ट होता है समात का? बिल्कुल सही, नॉर्मल। डॉक्टर मारी सिर्फ उसे स्पीच प्रॉब्लम हो रही है। हाँ,
ये बताएं, जो बोलती हैं वो क्लियरली बोलती हैं या वो भी समझ नहीं आता? नहीं नहीं, वो क्लियरली जो वर्ड बोलती है वो क्लियरली बोलती है। सही। मगर वो जो वर्ड है ना, मतलब जिस तरह मैं उसे कहती हूँ कि वो पूरा फ्लुएंटली सेंटेंस बोले, जो 4 साल की उम्र में बच्चा बोल रहा होता है वो नहीं बोल पाता, वो नहीं बोल पाती है। ठीक है, आपके 2 क्वेश्चन है, अभी दोनों का सवाल के जवाब देते हैं कि ये तो प्लीज, और प्लीज ये मेरी रिक्वेस्ट है डॉक्टर शहजाद कि आप ये प्लीज ये नहीं कहा करें कि जी फीडर का दूध नहीं, आप ये क्यों नहीं कहते फीडर उबाइल करो, निप्पल हर हफ्ते बदलो, मैं इसका जवाब दूंगा आपको। तो आप सही कह रही हैं मिसेस इरफान, मैं इसका जवाब देने की मैं और डॉक्टर मारी दोनों कोशिश करेंगे, ठीक है, कि क्या वजह है, हमें क्या फीडर की कंपनी वालों से हमारी कोई दुश्मनी है क्या, लेकिन इसका जवाब देने की ज़रूर कोशिश करेंगे। सिर्फ मैं नहीं, मेरे ख्याल में पूरी दुनिया के तमाम डॉक्टर्स, क्या वजह है इस पर भी बात करेंगे। लेकिन हमारे यहाँ होता है सिलसिला फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस। तो इससे पहले थी मिसेस इकबाल, उनकी साहबजादी 16 साल की हैं और क्या कहते हैं उनका प्रॉब्लम ये है कि वो कह रही हैं बहुत वीक है, चिड़चिड़ी भी हो गई है और 9th क्लास में, लेकिन ये है कि वो पढ़ाई में भी वीक है, खाने पीने में बहुत चोर है। क्या कहेंगी आप? मैं आपने मैं ये हाँ सॉरी अभी तो है नहीं। हाँ, मैं ये सोच रही थी कि इनसे ये पूछना चाहिए कि इनकी फ्रेंड्स हैं, इनकी सोशल लाइफ, या ये इस बच्ची से पूछा जाए कि उसके ख्याल में क्या वजह है कि उसको भूख नहीं लगती है, क्या चीज़ है जो उसको बॉदर करती है। अच्छा, ये इनका प्रॉब्लम नहीं, बहुत सारी माँ का मसला है कि बच्चियाँ खाना नहीं खाती, अंडे से भी उनको बदबू आती है, हीक आती है, दूध नहीं पीती हैं। ये तो 2 बहुत फेवरेट। दाल, माश की दाल खाती है माशाल्लाह, चलो कुछ तो खाती है। नहीं, माश की दाल तो बहुत हेल्दी डाइट है। हाँ, हाई सेकंड मतलब प्रोटीन्स है उसमें, चावल है। क्या बच्ची से बैठ के बात की जाए कि उसको खाने में क्या क्या चीज़ें पसंद है? बिल्कुल, साथ में बैठ के बात की जाए, ये पूछा जाए कि बेटा और कुछ हो रहा है तुम्हारी ज़िंदगी में, कोई टेंशन है, कोई स्ट्रेस है, और मे भी ये खुद माँ ना पूछे, कोई और घर वाला हो, उसकी दोस्त हो, या कोई और जिस घर का कोई रिलेशन हो जिससे उसकी अच्छी दोस्ती हो, खाला या कोई भी ऐसा हो, जो उनके साथ बैठ के ज़रा दोस्ती के साथ पूछे कि क्या हो रहा है, क्यों इस तरह ये चिड़चिड़ी क्यों हुई भी है इतनी ज़्यादा, है ना, क्योंकि उस उम्र में बच्चियाँ माँओं को इतनी जल्दी नहीं बताएंगी कि क्या मसला है। अच्छा, हमारे यहाँ एक चीज़ मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि हमारे यहाँ जो चाइल्ड अब्यूज़ होता है, मतलब एक ये अजीब सी बात है कि जो हमारे यहाँ घरों के जो सर्वेंट्स होते हैं छोटी बच्चियों के साथ जो वो अब्यूज़ कर रहे होते हैं, अमूमन वो बच्चियाँ भी नहीं बता पा रही होती हैं, बच्चे भी नहीं बता पा रहे होते हैं, और वो सारी ज़िंदगी उस दिमाग में लेके बैठी हुई होती हैं। क्या क्या हो रहा होता है, ज़रा बताएंगे आप? बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, फिज़िकल अब्यूज़ हो सकता है कि मारपीट चल रही होती है, वर्बल अब्यूज़, सेक्सुअल वर्बल हो रहा होता है, सेक्सुअल हो रहा होता है, बहुत सारी इनअप्रोप्रिएट टचिंग हो रही होती है, ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं जो बच्चे को अनकंफर्टेबल आती हैं, लेकिन क्योंकि सेक्सुअल चीज़ ऐसी है जो प्लेजर भी देती है, तो बच्चा जो है एक तरह से थोड़ा सा प्लेजर भी फील करता है, उसकी समझ में नहीं आ रहा होता कि हो क्या रहा है, तो बहुत कन्फ्यूजन होती है बच्चे के दिमाग में, और अक्सर ऐसे बच्चे जो है ना अचानक उनकी पर्सनैलिटी बदल जाती है, कहाँ हंसता खेलता बच्चा अचानक विड्रॉन हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, लोगों से बात करना बंद कर देता है, पूरी एक पर्सनैलिटी चेंज आती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है पिक करना कि क्या हुआ है अचानक। अमूमन जो बच्चों को मुलाजमीन के ऊपर छोड़ दिया जाता है, या कि बस घर में कोई बच्चियाँ हैं लड़के के साथ छोड़ दिया उसे, या ड्राइवरों के साथ, कभी नहीं, ये करना चाहिए हमारे? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल से हमेशा घर का कोई फ़र्द साथ में, माँ बाप, कोई बड़ा भाई बहन साथ में जाए किसी मुलाजिम के साथ, चाहे वो मेल मुलाजिम हो या फीमेल मुलाजिम हो। ओके। अच्छा, एक और कॉलर है हमारे साथ, शमा साहिबा हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप, ठीक हैं? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं पूछना था कि मेरी बेटी 7 माह की ना, जी जी, तो उनको ना ये जो पैदाइश में BCG का जो उनका इंजेक्शन लगता है, टीका जो पैदाइशी होता है, BCG होता है इसका नाम ना। जी जी, BCG का जो टीका नहीं लगता पैदाइशी, जी बिल्कुल, तो उनको वो लगा तो उसका कोई निशान नहीं बना है। निशान नहीं बना है जी, तो ये मतलब कब तक बनता है या फिर क्या इसका होता है? अभी 7 महीने की हो गई है, 7 महीने की बच्ची है, BCG का निशान वैक्सीनेशन की चल रही है जो होती है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। BCG का निशान नहीं बना है, जरा हाँ, BCG का अगर निशान नहीं बनना है तो बहुत फिक्र की बात नहीं है। यूजुअली बाल दफ़ा बहुत हल्का सा स्कार आता है जो नज़र नहीं आता है। हाँ, तो मेरे ख्याल से कोई बहुत परेशानी नहीं है। अच्छा, तो बात हो रही थी मिसेस इकबाल की, अब बच्चे के साथ आपने कहा कि कोई बात करे, वी नेवर नो, इवन शायद उनके पेरेंट्स को भी शायद पता ना हो, क्योंकि बहुत से बच्चे एक्सप्रेसिव नहीं होते, वो नहीं बताना चाहते। सही बात है। बट
समवन इन द फैमिली या कोई उससे बात करके आइडेंटिफाई करे, उसको कुरे दे प्यार से कि कोई ऐसा मसला तो नहीं हुआ जिसकी वजह से अचानक वो चिड़चिड़ी हो गई है, एक लाइफ से विड्रॉन हो गई है ना। हाँ, बिल्कुल। और उसकी जो लर्निंग एबिलिटीज हैं वो भी क्या अफेक्टेड हो सकती हैं अगर इस तरह का कोई वाकया हो जाए? अगर मेंटली बच्चा अपसेट हो तो कैसे पढ़ेगा, ये तो सवाल ही नहीं पैदा। वो एंजाइटी में चली गई, बिल्कुल मेंटल इलनेस हो सकती है ना फिर, है ना। तो बेस्ट ये है कि मिसेस इकबाल या तो खुद बात करें, ऐसे माँ सबसे अच्छी दोस्त होती है लड़कियों की। हाँ, नहीं होती तो है, बट आई डोंट नो रिलेशनशिप कैसा है। हाँ, रिलेशनशिप अगर मैं मेरे जहाँ तक लग रहा है कि क्योंकि बहुत सेंसिबल हैं मिसेस इकबाल, बातचीत में तो बहुत सेंसिबल लग रही थी, आप खुद बैठ के प्यार मोहब्बत से उससे पूछें और बहुत उसको इस बात की सेंस ऑफ सिक्योरिटी दे कि ये जो कॉन्फिडेंशियलिटी होगी आप दोनों के दरमियान वो किसी को नहीं पता चलेगी। तो हो सकता है कि आपको मसले का कोई हल ज़रूर पता चल सके। इसके अलावा दोबारा मैं कहूँगा कि उसके ब्लड हीमोग्लोबिन और कुछ टेस्ट ज़रूर करवा लीजिए कि सम टाइम बच्ची के जो खून की कमी एनीमिया होता है उसकी वजह से भी बच्ची भूख नहीं लगती है, जिसकी वजह से उनकी पूरी लाइफ अफेक्ट कर रही होती है। हमारे साथ कॉलर भी मौजूद हैं, लेकिन वक्त तो एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।